यहाँ पर अपने आपको डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश करती हूँ कि डिफिजन मेडिसिन की दवाइयों की हमारी बॉडी के अंदर डिफिजन होती कैसे है। अब हमने माउथ के जरिए क्या किया, कोई भी गोली या कोई भी मेडिसिन थी उसको खाया, ठीक है। आपको ये रेड डॉट जो है वो मेडिसिन दिखा रहे हैं। अब वो हमारे किसके अंदर गई, मेदे के अंदर गई। मेदे के अंदर जाने के बाद क्या हुआ कि वो हमारी छोटी आंत के अंदर जाएगी। अब जो छोटी आंत होती है ना, उसके अंदर छोटी-छोटी जो होती है बेटे ब्लड वेसल्स होती हैं, और यही ब्लड वेसल जो होती है ना क्या करती हैं कि जब इस मेडिसिन को हम खाते हैं तो हमारी छोटी आंत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटे, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने गैस के लॉ को पढ़ा था, एवोगैड्रो लॉ, चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ को। तो आज जो है वो हमने एक गैस की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है। उसको डिस्कस करने से पहले हम छोटी सी जनरल लाइफ की एग्जांपल को डिस्कस करते हैं ताकि आपको ये जो टॉपिक है वो बहुत आसानी से समझ आ जाए। आपने देखा है कि आप घर के अंदर जो परफ्यूम को स्प्रे करते हो तो उसकी जो खुशबू होती है वो आपको दूर तक जो है वो महसूस हो रही होती है। सेम उसी तरीके से जब आपकी मदर खाना पकाती हैं किचन के अंदर, तो किचन से जो है उस खाने की खुशबू आपको कमरे के अंदर तक आ रही होती है, इवन कि पूरे घर में उस खाने की खुशबू फैली होती है। इसी तरीके से एक तीसरी एग्जांपल देखते हैं कि अगर आपके घर में अगर गलती से गैस ऑन रह जाती है तो उस गैस की जो स्मेल है पूरे घर के अंदर फैल जाती है। तो ये जो सारे काम हैं ये होते कैसे हैं बेटे? इन तमाम कामों के पीछे जो मेन रीजन है वो है डिफ्यूजन का। तो चले पढ़ते हैं। मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन गैसेज आर इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। हमने काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी को पढ़ा है और उसके अंदर कहते हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, वो रुक कर नहीं बैठते, वो हर टाइम क्या कर रहे होते हैं, हरकत कर रहे होते हैं, और कभी इधर कभी उधर, हर वक्त रैंडम मोशन में जो है वो मूव करते रहते हैं। ड्यू टू दिस मोलिकुलर मोशन, कहते हैं उनके इस मोलिकुलर मोशन की वजह से जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्प्रेड आउट हो जाते हैं, फैल जाते हैं और इंटरमिक्स और मिक्स हो जाते हैं फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन के एरिया से लो कंसंट्रेशन के एरिया में वो मिक्स हो जाते हैं। अब हाई कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पर किसी चीज की क्वांटिटी ज्यादा होती है। लो कंसंट्रेशन का मतलब होता है वो जगह जहां पर उस चीज की क्वांटिटी कम होती है। तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस के अंदर हाई कंसंट्रेशन, हाई क्वांटिटी वाली जगह से लो क्वांटिटी वाली जगह पर मूव करते हैं। मतलब एक जगह जहां पर गैस की अमाउंट ज्यादा है वहां से गैस मूव करके जो है वो उस एरिया पर जाएगी जहां पर उस गैस की क्वांटिटी कम है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो गैसेस की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जो प्रेजेंटेशन देनी है वो सबसे पहले आपने यहाँ पे डिफ्यूजन की हेडिंग देनी है और डिफ्यूजन की डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं। व्हेन अ बॉटल ऑफ बॉडी परफ्यूम इज ओपन इन वन कॉर्नर ऑफ अ रूम, कहते हैं जब आप परफ्यूम को स्प्रे करते हो घर के किसी एक रूम के अंदर, इट्स स्वीट स्मेल, कहते हैं इसकी जो है वो भीनी भीनी खुशबू स्लोली आहिस्ता से स्प्रेड फैल जाती है थ्रू आउट द रूम, पूरे कमरे के अंदर। और आफ्टर सम टाइम, और कुछ देर के बाद, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के प्रोसेस की वजह से, कहते हैं जब आप परफ्यूम को स्प्रे करते हो घर के एक कॉर्नर के अंदर तो उसकी खुशबू जो है वो पूरे घर के अंदर कुछ टाइम के बाद फैल जाती है। और ये क्यों फैलती है? क्योंकि डिफ्यूजन का प्रोसेस इसके अंदर, नीचे आपको कहते हैं 14.6 फिगर शो हो रहा है, शो द डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर। तो इसके अंदर जो है वो हाइड्रोजन गैस की डिफ्यूजन को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर के अंदर दिखाया गया है। आपके पास एक ये बल्ब लाइक कंटेनर सर्कल फॉर्म में मौजूद है और एक ये मौजूद है। अब क्या है कि यहाँ पर उन्होंने एक रुकावट लगाकर, स्टॉप नॉक लगाकर यहाँ पर जो है इस गैस को इस कंटेनर के अंदर आने से रोका हुआ है। अब क्या होगा? अब आपको यहाँ पर जो है ये दो सर्कल्स नजर आ रहे हैं, दो कंटेनर नजर आ रहे हैं। अब एक कंटेनर के अंदर जो है वो कहते हैं हाइड्रोजन गैस मौजूद है, ये जो आपको ऑरेंज कलर की गैस नजर आ रही है ये हाइड्रोजन गैस है, और दूसरा कंटेनर खाली है। अब जो है ना यहाँ पर हमने जो है ना वो एक रुकावट लगाकर, अब यहाँ पर हमने एक रुकावट स्टॉप कॉक लगाकर इस हाइड्रोजन गैस को इस कंटेनर के अंदर जाने से रोका हुआ है। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद जब हम इसको ओपन करते हैं तो क्या होता है, ये ऑरेंज कलर की जो हाइड्रोजन गैस है ये इस कंटेनर से मूव करके जो है ना बेटे यहाँ पर आना शुरू हो जाएगी। जाहिर सी बात है, अभी तो हमने पढ़ा है डिफ्यूजन के प्रोसेस के अंदर जो गैस है एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर जो है गैस की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, यहाँ पर कम थी, तो जैसे ही हमने ये स्टॉप कॉक को जो है वो ओपन कर दिया तो यहाँ से जो है वो हाई कंसंट्रेशन से जो गैस है वो मूव करके लो कंसंट्रेशन जहाँ पर मौजूद नहीं वहां पर मूव करके चलेगी। और फिर इस तरीके से जो है वो गैस ने जो है वो इस वाली साइड पर इंटरमिक्स होना शुरू कर दिया। तो डिफ्यूजन इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस का मतलब खुद ब खुद होने वाला काम है। डिफ्यूजन कहते हैं एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब कि इसको करवाने के लिए हमें खुद से कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती कि आपको परफ्यूम की खुशबू को फैलाने के लिए दूर तक कोई एफर्ट करनी पड़ती है, नहीं। तो इसीलिए कहते हैं डिफ्यूजन एक खुद ब खुद होने वाला प्रोसेस है ड्यूरिंग विच गैस पार्टिकल स्प्रेड, और इसके अंदर जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वो फैल जाते हैं। नेक्स्ट हमने जो है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैसेस को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो है
आपने यहाँ पर एक हेडिंग दे देनी है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैसेस। कहते हैं जो मुख्तलिफ तरह की गैसेज हैं, क्या उनका डिफ्यूज़ होने का जो रेट है वो सेम है या नहीं है, वो हमने इस पैराग्राफ के अंदर पढ़ना है। द डिफरेंस इन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। कहते हैं मुख्तलिफ गैसेज जो है उनका डिफ्यूजन रेट एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, क्यों होता है, उसको जो है वो हम काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी से समझते हैं। कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल द गैसेज पोजेस सेम काइनेटिक एनर्जी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। कहते हैं अगर हम टेम्परेचर फिक्स कर देते हैं, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करते ना डिक्रीज करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर फिक्स है, तो टेम्परेचर फिक्स करने पर जो है वो कहते हैं जितनी भी तरह के गैस है, जितनी भी तरह की गैसेज हैं, उन तमाम गैसेज की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, सेम होगी, अगर हम टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहे। सिंस हाइड्रोजन इज लाइटर देन ऑक्सीजन इट्स मॉलिक्यूल विल मूव फास्टर देन ऑक्सीजन एट गिवन टेम्परेचर। कहते हैं जो हाइड्रोजन है ना वो एक लाइटर गैस है और ऑक्सीजन जो है वो एक हैवियर गैस है, तो इसलिए हाइड्रोजन जो है वो लाइटर गैस होने की वजह से तेजी से डिफ्यूज होती है ऑक्सीजन की निस्बत एट गिवन टेम्परेचर। ये कैसे होता है, अब आप को पता होगा कि जो हाइड्रोजन है ना बेटे, इसका एटॉमिक मास है 1.008 है, ठीक है, और जो ऑक्सीजन है ना इसका जो एटॉमिक मास है वो 16 है। अब आप देखो इसका जो मास है वो कम है, इसका मास ज़्यादा है, ये हल्की है और ये भारी गैस है, तो जाहिर सी बात है डिफ्यूजन तो दोनों में होगी, लेकिन इसकी डिफ्यूजन तेज़ होगी और इसकी डिफ्यूजन जो है वो हाइड्रोजन की निस्बत जो है वो स्लो होगी। द रेट कहते हैं द रेट एट विच हाइड्रोजन गैस विल डिफ्यूज इज मच फास्टर देन द ऑक्सीजन, और डिफ्यूजन का जो रेट होगा हाइड्रोजन गैस का वो ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा तेज़ होगा। उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब यहाँ पर जो है आपको एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिफ्यूजन, तो आपने यहाँ पर हेडिंग दे देनी है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिफ्यूजन। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर एज द पार्टिकल हैव मोर काइनेटिक एनर्जी एंड हेंस दे मूव फास्टर, दिस इवेंचुअली लीड्स टू रैपिड मिक्सिंग एंड स्प्रेडिंग। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कहते हैं डिफ्यूजन जो है उसका जो रिलेशन टेम्परेचर के साथ भी है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो डिफ्यूजन का रेट भी है वो इंक्रीज हो जाता है, जाहिर सी बात है। मिसाल के तौर पर एक कंटेनर के अंदर हमने गैस ली हुई है और उस गैस के नीचे जो है ना वो हमने हीट जो है वो इंक्रीज कर दी है, मतलब उसको हीट करना शुरू कर दिया है। जब हम उसको हीट करेंगे तो आपको पता है कि जो पार्टिकल्स होंगे, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी वो तेजी से मूव करेंगे, जब वो तेजी से मूव करेंगे तो जाहिर सी बात है उसी मूवमेंट की वजह से डिफ्यूजन का प्रोसेस भी क्या होगा, वो तेज हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पर की हुई है, तो आपने यहाँ पर एज अ क्वेश्चन के तौर पर यहाँ पे हेडिंग भी दे लेनी है और प्रेजेंटेशन के तौर पर भी यहाँ पे लिखना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिफ्यूजन। नेक्स्ट आपके पास जो एक्टिविटी है ना बेटे, इसको जस्ट आपने पढ़ना है, इसको ना तो आपने याद करना है, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये जस्ट आपकी जो है ना नॉलेज बेस के लिए है। यहाँ पर आप लिख ले जस्ट रीड। नेक्स्ट हमने जो है इंपॉर्टेंस ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मेडिसिन इन ह्यूमन बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मेडिसिन है वो किस तरीके से डिफ्यूज होती है उसको देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक डिफ्यूजन की यहाँ पर भी डेफिनेशन दी हुई है, वो आपने कर लेनी है। द टेंडेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल टू मूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। आपने छोटी क्लासेस में भी यही डेफिनेशन पढ़ी होगी, तो ये डिफ्यूजन की जनरल डेफिनेशन है, तो सबसे बेहतरीन डेफिनेशन इसको भी कहा जा सकता है। जनरली जब हम बात करें केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लिखनी है जो हमने पीछे लिखी, तो दोनों में ही आप जो मर्जी लिख लें, दोनों ही जो है वो बेस्ट डेफिनेशन हैं। तो अब नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है द डिफ्यूजन रेट ऑफ मेडिसिन कंट्रोल्स हाउ रैपिडली एंड इफेक्टिवली दे कैन बी एब्जॉर्ब डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। कहते हैं डिफ्यूजन का जो रेट है, मेडिसिन की डिफ्यूजन का जो रेट है, ये कंट्रोल करता है कि कितनी तेजी से और कितनी बेहतरीन तरीके से जो मेडिसिन है ना वो हमारी बॉडी के अंदर जज़ब हो रही है, तकसीम हो रही है डिफरेंट बॉडी पार्ट के अंदर, और किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर से एलिमिनेट हो रही है, मतलब बाहर निकल रही है। आपको पता है कि जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो वेस्ट के फॉर्म में हमारी बॉडी से जरूर एलिमिनेट होती है, तो इसी तरीके से जितनी भी हम मेडिसिन खाते हैं वो हमारी बॉडी से जो है वेस्ट फॉर्म में एलिमिनेट जरूर होती हैं। तो यहाँ पर आपने हेडिंग दे देनी है एप्लीकेशन इन मेडिसिन, ठीक है, ये एप्लीकेशन इन मेडिसिन फील्ड या एप्लीकेशन इन मेडिसिन। तो अब आपने जो है ना 6 पॉइंट के अंदर इस टॉपिक को कवर करना है। तो पहला पॉइंट हमने जो लिखना है वो क्या है, व्हेन द मेडिसिन आर टेकन ऑरली द रेट ऑफ द डिफ्यूजन बिटवीन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन कंट्रोल हाउ क्विकली दे आर एब्जॉर्ब इन द ब्लड। कहते जब आप मेडिसिन को खाते हैं तो उसका जो डिफ्यूजन रेट है हमारे मैदे और हमारी छोटी आंत के दरमियान, ये उसका जो डिफ्यूजन का रेट है ये कंट्रोल करता है कि कितनी जल्दी जो है
ये हमारे ब्लड के अंदर डिफ्यूज होगी। अब फास्टर डिफ्यूजन रेट का मतलब है अगर किसी मेडिसिन का डिफ्यूजन रेट फास्टर है तो इसका मतलब है कि वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत तेजी से एब्जॉर्ब भी हुई है। एंड फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन का मतलब होता है उसे उसके असर करना जो है। अगर एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो हाई है तो इसका मतलब है कि उसका जो असर भी है वो बहुत ज्यादा तेज है। ठीक, यहाँ पर अब मैं आपको एक डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश करती हूँ कि डिफ्यूजन मेडिसिन की, दवाइयों की हमारी बॉडी के अंदर डिफ्यूजन होती कैसे है। अब हमने माउथ के जरिए क्या किया, कोई भी गोली या कोई भी मेडिसिन थी उसको खाया। ठीक है, आपको ये रेड डॉट जो है वो मेडिसिन दिखा रहे हैं। अब वो हमारे किसके अंदर गई, मैदे के अंदर गई। मैदे के अंदर जाने के बाद क्या हुआ कि वो हमारी छोटी आंत के अंदर जाएगी। अब जो छोटी आंत होती है ना, उसके अंदर छोटी छोटी जो होती है ना बेटे, ब्लड वेसल्स होती हैं। और यही ब्लड वेसल जो होती है ना, क्या करती हैं कि जब इस मेडिसिन को हम खाते हैं तो हमारी छोटी आंत के अंदर ये मेडिसिन जाकर जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। ठीक है, और उसके जो मेन इंग्रेडिएंट होते हैं वो हमारी छोटी आंत के अंदर जज़ब हो जाती हैं। अब जो छोटी आंत होती है इसके अंदर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं और ये ब्लड वेसल्स के जरिए जो मेडिसिन है वो हमारे ब्लड के अंदर जाती है और उस ब्लड से वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और जहाँ पर हमें बीमारी होती है या जहाँ पर हमें कोई डिजीज वगैरह होती है तो ये जो मेडिसिन है ब्लड के जरिए वहाँ जाकर जो है वो उस बीमारी को, उस डिजीज को जो है वो ट्रीट करती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, वंस द ड्रग मॉलिक्यूल आर एब्जॉर्ब बाय द ब्लड। कहते हैं जब ये ड्रग के मॉलिक्यूल हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, दे स्टार्ट डिफ्यूजिंग इनटू वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन, तो ये डिफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं हमारे टिश्यूज के अंदर और हमारी बॉडी के मुख्तलिफ अज़ा के अंदर। द रेट ऑफ डिफ्यूजन हियर डिटरमिन हाउ क्विकली द ड्रग बिकम इफेक्टिव। तो यहाँ पर जो डिफ्यूजन रेट है ना मेडिसिन का, यही बताएगा कि जो बीमारी के लिए हम मेडिसिन खा रहे हैं वो कितनी ज़्यादा हमारे लिए काबिले असर है और कितनी ज़्यादा वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। मिसाल के तौर पर कहते हैं लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग होती हैं वो डिफ्यूज़ करती हैं ज़्यादा ईजिली सेल मेम्ब्रेन से, मेकिंग देम मोर इफेक्टिव इन शॉर्टन टाइम। तो कम टाइम के अंदर ये जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती है वो हमें ज़्यादा फायदे देती है। कैसे, आपने बायो पढ़ी, उसमें देखा है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना वो लिपिड बायलेयर होती है, मतलब उसके अंदर लिपिड बायलेयर होती है। तो जब लिपिड सॉल्युबल ड्रग को हम खाएंगे तो जाहिर सी बात है अपने जैसी चीज़ को तो वो जो सेल मेम्ब्रेन है हमारी वो अंदर जाने देगी ना, तो जितनी जल्दी तो इसीलिए कहते हैं कि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती हैं वो जल्दी से हमारी सेल के अंदर डिफ्यूज हो जाती हैं और उनका जो डिफ्यूजन का रेट फास्टर होने की वजह से उनका जो असर भी है वो तेज होता है। कहते हैं जनरली फास्टर रेट ऑफ डिफ्यूजन लीड टू हायर ड्रग कंसंट्रेशन एट इट्स टारगेट ऑर्गन विच मीन मोर इफेक्टिव रिस्पॉन्स। तो जितना ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा उतना ही ज़्यादा उसका मेडिसिन का इफेक्टिव रिस्पॉन्स होगा। इन शॉर्ट कहते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेडिसिन को डिलीवर करने के अंदर, उसको मूव करवाने के लिए टारगेट पॉइंट तक थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर। दिस प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इंश्योर दैट एसेंशियल सब्सटेंस रीच द टारगेट लोकेशन। डिफ्यूजन का प्रोसेस ये जो है ये मेक श्योर करता है कि जो सब्सटेंसेस है ना जो दवाई है वो अपने टारगेट लोकेशन तक पहुंच सके और जल्दी से जो है वो अपना जो असर है उसको दिखाए ताकि बीमारी का या फिर कोई भी डिजीज़ है उसका ट्रीटमेंट में हमारी हेल्प कर सके। तो आज के लेक्चर में बेटे इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको डिफ्यूजन की हमारी बॉडी के अंदर जो एप्लीकेशन है उसकी समझ आई होगी। अगर आप इसी तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अल्लाह हाफिज़।